हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब श्रु को छोड़ देंगे, अब श्रु को छोड़ दीजिए और अब हम जल सिंचन करेंगे। आपके पास जो जल रखा है उसमें से कोई एक व्यक्ति, हवन कुंड के ऊपर दो लोग बैठे, कोई एक व्यक्ति अपने जमना हाथ में, दाएं हाथ में, राइट हैंड में जमना हाथ में जल लेंगे, थोड़ा सा, एक चम्मच। और अब हम वेदी के चारों दिशाओं में जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे जल सिंचन करेंगे। और हवन कुंड के अंदर घी के पात्र में या सामग्री के पात्र में एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। इस प्रकार से जल सिंचन करेंगे। पहले आपके सामने कुंड रखा है और उस कुंड के जस्ट सामने की साइड है, उस साइड में अपनी राइट, अपनी जमनी बाजू थी, दाबी बाजू तरफ धार बनाता हुआ जल सिंचन करीसु। पहला मंत्र थी ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लीजिए दाएं हाथ में, जमना हाथ में, बीजी बार जल लेसू। अब हम हवन कुंड और अपने बीच में जो जगह है उसके ऊपर जल सिंचन करेंगे, अपनी जमनी बाजू थी दाबी बाजूनी तरफ। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब अपनी दाबी बाजूनी साइड जो हवन कुंड नीचे तमारी ओर थी, सामनेनी बाजू में जल सिंचन करीशु ऐसे। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। हवन कुंड की दाबी बाजू में तमारी ओर थी सामने की साइड। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करने के बाद अब लंबी डंडी वाला जो चम्मच श्रु है उसको अपने हाथ में ले लेंगे। अब हम 4 मंत्रों से 4 विशेष गाय के घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। 4 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। अब हम अपने पास एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां रखी हैं, हवन सामग्री रखी हैं। एक व्यक्ति उस जड़ी बूटियों की आहुति देंगे और एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे। सुनेंगे मंत्र के अंत में जब भी स्वाहा बोला जाएगा तो हर स्वाहा के साथ घी की और सामग्री की दोनों की आहुति देंगे। एक व्यक्ति की घी की देंगे और बाकी लोग सामग्री की आहुति देंगे। और 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री को लेते हैं और ऐसे समर्पण मुद्रा के साथ ऐसे आहुति देते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम
भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा अब हम गुरु मंत्र गायत्री मंत्र की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। सभी लोग साथ में उच्चारण करेंगे उच्च स्वर के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब आप श्रू आदि सब चीजों को छोड़ देंगे। अब ना सामग्री, घी, समिधा कुछ भी हवन कुंड के अंदर नहीं डालेंगे। अब सब लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके अब हम अग्नि देवता से विशेष प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी
सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान को ये होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। तो यह हमने देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ इसको इस प्रकार से करते हैं। पहले आचमन अंग स्पर्श आदि प्रक्रिया की, उसके बाद दीप प्रज्वलन आदि, और उसके बाद अग्नि प्रदीप जो की है उसके अंदर विशेष देव यज्ञ करते तो सुबह में करते तो सूर्य और प्रजापति के लिए, सायंकाल को करते तो अग्नि और प्रजापति के लिए दो दो आहुतियां विशेष देते हैं। और उसके बाद गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जितनी अभीष्ट आहुति हो उतनी आहुतियां विशेष प्रदान करते हैं। और यदि चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उसमें साथ में जो हमने जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं वो जड़ी बूटियां अलग अलग बीमारियों के अलग अलग होती हैं। जैसे आपका परिचय कराता हूं, ये मेधेष्टि हवन सामग्री, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित अलग अलग रोग होते हैं उन समस्त मस्तिष्क रोगों के लिए, तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के अलग अलग जितने भी मस्तिष्क संबंधित रोग हैं तो उसके लिए मेधेष्टि। और इस सामग्री से हवन करने पर जो धूम्र उठता है उस धूम्र के अंदर वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो विशेष रूप से मस्तिष्क रोगों को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। ऐसे ही ये दूसरी हवन सामग्री मधुइष्टि हवन सामग्री, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम, मधुइष्टि डायबिटीज की प्रॉब्लम के, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, उसके लिए विशेष करके मधुइष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही है चर्मेष्टि हवन सामग्री, जितने भी चर्म रोग हैं, दांत, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि जितने भी स्किन से संबंधित रोग होते हैं, फंगल इन्फेक्शन आदि, उन सब के लिए ये चर्मेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभदायी होती है। ऐसे ये संतत्येष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व या धातुओं का पोषण ना होने के कारण समस्या आदि, और इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए संतत्येष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही यह कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफज रोग होते हैं, अस्थमा, दमा से लेकर के समस्त कफज रोगों के लिए ये कफेष्टि हवन सामग्री, साइनस आदि सब रोगों के लिए। ऐसे ही ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री है। कर्कटेष्टि विशेष रूप से जो कैंसर रोग हैं, अलग अलग विभिन्न कैंसरों में या गांठ ट्यूमर होती हैं तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। ऐसे ही ये हृदयेष्टि हवन सामग्री, जो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कम हो जाना, या कोलेस्ट्रॉल आदि से संबंधित समस्या होती है, तो उन सब के लिए ये विशेष हवन सामग्री हृदयेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ये वातेष्टि हवन सामग्री, जितने भी वातज रोग हैं, जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के कंपन आदि शरीर में हो जाना आदि समस्त वातज रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, समस्त पित्तज रोग, जितने भी पित्त रोग हैं, जैसे एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर में दुर्गंध आना तथा आंखों में, त्वचा में जलन, फोड़े, फुंसी, कील, मुहासे अधिक निकलना आदि आदि के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री। और यह है प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो अष्टवर्ग की औषधियां होती हैं उन औषधियों से विशेष रूप से बनाई हुई प्राणेष्टि हवन सामग्री। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, मल्टीपल डिजीज हैं, वंशानुगत रोग होते हैं, उन सभी रोगों के लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री। और अननोन डिजीज, जैसे मैंने अभी बहन वनिता जी का आपको उदाहरण बताया कि अब रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, दवाई ले रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, और बीमारी एज इट इज है, तो ऐसे जो रोग होते हैं या प्रारब्ध जनित
और कोई भी ऐसी समस्याएं होती हैं तो उनके लिए विशेष करके प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ये दो धूपन है, एक है दिव्येष्टि हवन धूप, ये जोड़ा धूप एक बोला जाता है, आपने जाना होगा ना, साल के पेड़ का गोंद राल जिसको कहते हैं वो, और गुगुल आदि जो विशेष द्रव्य होते हैं उससे निर्मित है। विशेष सुगंधि के लिए, गुड़ हार्मोन्स को बढ़ाने, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि से मुक्ति के लिए, रेडिएशन आदि से लेकर के बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से मुक्ति से लेकर के आरोग्य स्वास्थ्य और समस्त घर को सुगंधि और पॉजिटिविटी से युक्त करने के लिए दिव्यष्टि से हवन धूप करते हैं। हवन कर लिया हमने, अब जो अंगारे बच गए, अग्नि शांत हो गई, अंगारे बच गए, उन अंगारों के ऊपर इसको थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं। और इसी प्रकार ये गुगुल, गुगुल आप सब लोग जानते हैं, ये एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, औषधि होती है। अथर्ववेद में कहा नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तोष्णते यम भेषज गुलगुलो सुरभि गंतोष्णते, जिसको भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई रोग ताप संताप, किसी प्रकार की कोई उनके परिवार में समस्या आ सकती है या रोग ताप संताप हो सकते हैं। मानी गुगुल की धुनी एक समस्त प्रकार के अशुभ से मुक्ति से लेकर के आरोग्य, आयुर्वेद के अंदर गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगल प्रदम का, कि गुगुल जो होता है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन करता है और तीनों दोषों का समन करता है, वात पित्त और कफ तीनों दोषों का समन करने के साथ साथ ये अग्नि दीपक होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि। तो गुगुल की धुनी जरूर हमें अपने घर के अंदर प्रतिदिन करनी चाहिए। हवन करने के बाद जो अंगारे होते हैं इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? ब्रह्माग्नि। उसके ऊपर वो गुगुल है, दिव्यष्टि है, उसकी सामान्य रूप से धुनी करते हैं। और यदि बीमारी हो गई है, रोग विशेष है, तो रोग विशेष में जो रोग विशेष की जड़ी बूटियों से ही 21, 51 या 108 आहुति जैसी रोग की अवस्था उसके अनुसार उसकी आहुतियां देते हैं। हवन होने के बाद अग्नि शांत होगी, उसके बाद वही सामग्री के साथ गुगुल और गाय का घी दोनों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं और पिंड बना करके फिर उसके बाद उसको अंगारों के ऊपर रख देते हैं, हल्के अंगारों के ऊपर। फिर वो धीरे धीरे मंद मंद सी निरंतर धुनी देता रहता है। और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, या उसको जैसे भी हम श्वसन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो कितने भी, जो मैंने आपको गंभीर गंभीर रोग कुछ उदाहरण दिए ना, ऐसे कितने भी गंभीर रोग हो, उन रोगों से भी निजात और मुक्ति मिल जाती है। और इस धुनी को हम अपने पूरे घर में, किचन में, बेडरूम में, सब जगह पे इस धुनी को घुमा सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, गद्दे में, कपड़ों में, जगहों में, बर्तनों में, जहां पर भी कोने कोने में वो धुनी जाती है तो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पूरा सब कुछ सैनिटाइज हो जाता है, सब बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं। तो इसे थोड़ी सी धुनी कर ली और अपने घर में प्रतिदिन हवन करने के लिए, जैसे हम आपको एक हवन कुंड दिया, ऐसे ये तांबे का हवन कुंड से लेकर के, तांबे और पीतल के पात्रों से लेकर पूरी किट है, इसके अंदर सारा का सारा जो हवन करने के लिए सामान चाहिए वो सारा का सारा पूरा सामान है। तो ये पतंजलि के सभी जो आपके नजदीक के स्टोर होते हैं उसके ऊपर भी उपलब्ध हैं। तो ये हवन किट है। ऐसे ही हवन करने के लिए ये समिधा लकड़ी हम प्रयोग करते हैं, तो एक गाय के गोबर से बनाई गई समिधा है, लकड़ी है। तो ये भी पतंजलि स्टोर के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगी कुछ दिनों में। तो ये समिधा के रूप में भी हम इसका प्रयोग ले सकते हैं, जो लकड़ी होती है ना वो। तो इस प्रकार से ये अलग अलग बहुत सारी ये चीजें। और इसके साथ साथ यदि हम चिकित्सा करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक, इसके अंदर रोगानुसार यज्ञ के ऊपर अनुसंधानों से लेकर के, शास्त्रीय प्रमाणों से लेकर के, जो मैं आपको फाइटोकेमिकल्स बताता हूं ना, ये देखिए, ये वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो मल्टीपल हवन सामग्री के अंदर उपलब्ध है। ये एक एक कंपोनेंट्स के ऊपर कई कई दवाइयां बनती है और एक हवन से उठने वाले धूम्र के अंदर कई सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ हमें मिलते हैं। तो एक विशेष रूप से ये अनुसंधानों से लेकर के और अलग अलग चीजें यज्ञ चिकित्सा के विषय में, और जैसे जन्मदिन है, वर्षगांठ है, या और भी ऐसे जो पर्व होते हैं, दीपावली, होली आदि, तो उस समय जो विशेष यज्ञ किए जाते हैं तो उनकी विधियों के लिए वैदिक नित्यकर्म विधि विशेष पुस्तक है। तो ये चीजें भी आपको पतंजलि नजदीक के स्टोर के ऊपर उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। अब लगभग आपके सबके कुंड के अंदर अग्नि शांत हो गई है। आपके पास जो प्लेट या जो सामान रखा है उसमें गुगुल, थोड़ा सा गुगुल आपके पास रखा हुआ होगा, ऐसा गुगुल रखा है, गोंद। उस गोंद को आप उस अग्नि के ऊपर रख दीजिए, अंगारों के ऊपर। जिनकी अग्नि बुझ चुकी है वो इस गुगुल को अंगारों के ऊपर रख दीजिए।
अंगारों के ऊपर डाल दीजिए और उसको अंगारों के ऊपर डाल करके अब सीधे बैठिए। अब आप देखेंगे, अब प्राणायाम करेंगे 2 मिनट के लिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। सब लोग पूरा लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब ये जो मैंने अभी अथर्ववेद के बाद बताई, न तम यक्ष्मारुंधते नैनम सप्तवर्षं, जो गूगल होता है, त्रिदोष सामक होता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। ये जो सुगंधी होती है, एक अद्भुत सुगंध, जो इससे हमारा माइंड तुरंत रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और गुड हार्मोन्स का सोर्स बढ़ जाता है और एकदम से हमारा मन सहज, शांत और एकाग्र हो जाता है। और शांत एकाग्र मन आप जिस किसी भी कार्य में, चाहे साधना में लगाए, प्रभु उपासना में लगाएं, चाहे और किसी कार्य में लगाएं, मन तुरंत लगेगा और बहुत कुशलता पूर्वक अच्छे से हम काम कर पाए। तो ऐसे पहले हवन किया, हवन के बाद ऐसे धुनी, और धुनी करने के बाद उसमें थोड़ा सा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो इससे ये जो मेडिकेटेड एयर है, उससे हमारा पूरा शरीर का शोधन और पोषण हो जाता है, समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, मन शांत और प्रसन्न हो जाता है और समस्त प्रकार के अशुभों से, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी से, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वायु प्रदूषण आदि सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है और हमें एक शुद्ध जीवनीय शक्ति से युक्त वायुमंडल और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है। पंचभूतात्मक इस प्रकृति से जो हम ऋण ले रहे हैं, जो निरंतर हम ले रहे हैं, उसके प्रति हम देते हैं, देव ऋणों से हम उऋण हो जाते हैं और अनेक अनेक प्रकार के इस प्रकार के लाभों को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे देवीय कर्म यज्ञ को हम सब अपने घर 7 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती हैं? हम हर रोज करते हैं, हमारा अभ्यास हो जाता है। 7 मिनट के अंदर ये यज्ञ संपन्न, इतना यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद ऐसे थोड़ी देर के लिए प्राणायाम योगाभ्यास कर लिया, तो हमारा पूरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि सद्भावनाओं से भर जाता है। तो ऐसे देवीय कर्म यज्ञ को प्रतिदिन हमें घर में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? आप सब करेंगे? आप सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ, कि हर रोज हम करेंगे। कितने मिनट? 5 से 7 मिनट कम से कम। विशेष है तो विशेष करेंगे। और हाँ, किसी को बीमारी हो गई है तो रोगानुसार यज्ञ करेंगे। जैसे रोगानुसार योगाभ्यास करते हैं, ऐसे रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करेंगे तो बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। और वैसे सामान्य रूप से इस प्रकार यज्ञ करेंगे। और ऐसे यज्ञ को देखो, हम इतने सारे लाभ देने वाले यज्ञ को हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। लेकिन इतने सारे लाभ देने वाले यज्ञ को और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि आप भी अपने घर में कर लो तो सबकी बीमारियां नहीं होगी, बैक्टीरिया, ये रेडिएशन, इन सब चीजों बचे, उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? हमें भी ऐसा लगा, इसलिए हम आपके बीच में आए और आपको बताया। और आप भी अपने संबंधी जन, अपने बंधु जन, अपने मित्रगण जो है उनको भी बताइए, उनको भी इस विद्या के साथ जोड़िए कि ये सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपराएं हैं। ये कोई कर्मकांड, पूजा पाठ मात्र नहीं, ये एक विशुद्ध विज्ञान और चिकित्सा पद्धति है और वर्तमान जीवन शैली को सरल बनाते। सबको समझाइए, सबको बताइए और सबके घर में छोटा छोटा हवन कुंड पहुंचा दे। सबको कहे कि हर रोज 11 आहुति, कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से 11 आहुति अग्नि में देकर के यज्ञ करे और बाद में इसे थोड़ी सी गुगुल आदि की धुनी कर ले। तो ऐसा हम प्रतिदिन करेंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। योग, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। योग, यज्ञ, दान, तप, कर्म, पुरुषार्थ। इसलिए हम योग और यज्ञ को सर्वाधिक महिमा देते हैं पतंजलि योग पीठ में।
योग और यज्ञ को आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करते रहना। रोज नहीं कर सको यज्ञ तो कम से कम गाय के घी का दिया जला लेना अपने घर में। और पतंजलि पूजा सामग्री के नाम से अलग अलग धूप अगरबत्ती सामग्री आदि मिलती है। ज़्यादा मंत्र आदि नहीं आते हैं तो खाली गायत्री मंत्र और ओम से ही होम कर लेना। होम हवन अग्निहोत्र इसकी बड़ी महिमा अपने यहाँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।